ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 21 अक्टूबर 2025। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले पवित्रता के सागर शिव बाबा की पवित्र किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं पवित्र स्वरूपात्मा हूँ, पवित्रता के सागर की संतान हूँ। आज की साकार मुरली एक तो बाबा विचार सागर मंथन की बात फिर से कर रहा है। मंथन धीरे धीरे बहुत फेमस होता जा रहा है दुनिया में। मंथन का मतलब अलग समझते हैं, लेकिन बाबा के बच्चे अलग समझते हैं। और अब आपको मुरली मंथन बहुत सारे मिल जाएंगे, बहुत सारे भाई बहनें कर रहे हैं। तो मंथन करना मतलब विचार सागर मन को कहा जाता है कि ये सागर है, विचारों का सागर। इसके अंदर बहुत सारे विचार उमड़ते हैं, तो उनको मंथन करके हमें ज्ञान रतन निकालने हैं, जो बाबा सुनाता है। दूसरी बात बाबा ने आज जो मुरली में ली है, भक्तों के बिलीफ सिस्टम को बाबा ने टच किया है। वो क्या कहते हैं कि भगवान क्या नहीं कर सकता, भगवान तो सब कुछ कर सकता है, उस सब कुछ उसके हाथ में है। मरे हुए को भी जिंदा कर सकता है। और भगवान यहाँ कहता है मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हूँ। ड्रामा में भी बाबा की भी बच्चे बहुत सारे अटक जाते हैं, है ना, क्योंकि वो भी सोचते हैं भगवान क्यों नहीं कर सकता। और भगवान को अगर नहीं करना था तो भगवान ने फिर ड्रामा का नॉलेज दिया क्यों? ड्रामा का नॉलेज किसने दिया? बाबा ने दिया। इसका मतलब बाबा कुछ ना कुछ कर सकता है, तो उसको भी हम देखेंगे कि क्यों कर सकता है। एक तरफ भगवान ड्रामा की नॉलेज बोल रहा है कि ड्रामा के बंधन में हम बंधा हूँ, और दूसरी तरफ भगवान क्या कह रहा है कि तुम बच्चे मुझे याद करने से विश्व पर राज प्राप्त करते हो, कोई की ताकत नहीं जो राज छीन कर ले। अब देखा जाए तो ये कंट्राडिक्टरी बातें हैं। क्यों कंट्राडिक्टरी है? एक तरफ भगवान कह रहा है मैं ड्रामा के बंधन में बंधा हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, ड्रामा अनुसार सब होगा। और दूसरी तरफ बाबा क्या कह रहा है, तुम मुझे याद करोगे तो याद करने से जो विश्व की बात सही लोगे वो कोई नहीं छीन सकता, कोई की ताकत नहीं। तो एक तरफ बाबा कह रहा है तुम मेरे द्वारा विश्व की बादशाही प्राप्त करते हो, और दूसरी तरफ क्या कह रहा है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं उसके बंधन में बंधा हूँ। देखने में कंट्राडिक्टरी लगती है, लेकिन अगर हम बहुत और गहराई में जाएं तो हमें पता चलेगा कि जो बाबा कह रहा है, जो बाबा दे रहा है, वो भी ड्रामा में नूंद है। इसको हम और गहराई से समझेंगे। आज बाबा ने एक बात और टच किया है कि सतयुग में दूध भी पावन मिलेगा। तो क्या अभी दूध पतित है, पावन नहीं है? मिलावट वाला तो हम लोग सब सुन ही रहे हैं, मिलावट वाला तो है ही है। तो वहाँ तो दूध भी पावन मिलेगा। तो उसको भी हम देखेंगे कि बाबा ने ऐसा क्यों कहा। भक्ति मार्ग को भी बाबा ने कहा कि तुमने बहुत ही धक्के खाए, है ना, फिर एक ऐसी दुनिया में तुमको लेकर के जाता हूँ जहाँ धक्के खाने की कोई आवश्यकता नहीं है ना। बाबा ने कहा जज करो, कलयुग को भी देखो और सतयुग को भी देखो, दोनों में कितना रात दिन का फर्क होगा। और बाबा ने कब से रावण राज्य होगा, कब सूर्यवंशी चंद्रवंशी चले गए, तो सब समझाया हुआ है ना। आज भोजन भी शुद्धि से बनाना, उसको भी बाबा ने कहा। और दिव्य गुणों के आह्वान करेंगे ना, तो अवगुणों की आहुति अपने आप हो जाएगी। समान की सीट पर सेट रहना है तो दृढ़ संकल्प रूपी बेल्ट अच्छी तरह से बांधनी। जैसे वो एरोप्लेन में भी जाते हैं ना तो बेल्ट बांधते हैं। और मातेश्वरी जी ने कहा है कि ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त करने के लिए कोई भी भाषा नहीं सीखनी पड़ती, किसी भी लैंग्वेज में कर सकते हो। और अभी तो बहुत सारी लैंग्वेज में है, ऐसा नहीं कि हमें संस्कृत सीखनी पड़ती। तो
हम उस बिलीफ सिस्टम को चेक करते हैं जो दुनिया का भक्ति मार्ग की मान्यता है कि भगवान जो चाहे वो कर सकता है। भगवान क्या मरे हुए को जिंदा कर सकता है? ये बिलीफ सिस्टम के कारण ही पूरे देश में, आप देखो भारत देश की बात है, ये कहावत आ गई कि पत्ता पत्ता उसकी मर्जी से हिलता है, उसकी मर्जी के आगे किसी की मर्जी चलती नहीं है। अब इसमें हमने बहुत बार देखा है कि जब छोटी छोटी बातें भी आती हैं तो हमेशा हमारी उंगली दूसरों की तरफ रहती है, हम दूसरों को रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं कि इनकी वजह से प्रॉब्लम है, इनकी वजह से प्रॉब्लम है, इनकी वजह से प्रॉब्लम, हमेशा हमारी फिंगर दूसरे की तरफ रहती है, हम दूसरे को रिस्पॉन्सिबल हमेशा ठहराते रहते हैं। और जब कोई बड़ी परिस्थिति आती है तो हम परमात्मा की तरफ उंगली उठाते हैं और कहते हैं परमात्मा ही सृष्टि का करता धरता है और वही सब कुछ कर रहा है ना। भाग्य विधाता की एक तरफ भाग्य विधाता कहेंगे और एक तरफ कहेंगे भाग्य विधाता की ऐसी मर्जी थी, विधि विधान में यही था। विधि में रामायण में तो चौपाई बना दिया है ना कि ये ऐसा होना था। इवन आप देखो रामायण में वहाँ पे लिखा है जब लक्ष्मण जी को मूर्छित हो जाते हैं, मेघनाथ शक्ति का प्रयोग करता है और मूर्छित हो जाते हैं, और फिर क्या होता है कि सुसैन वैद्य आते हैं और कहते हैं संजीवनी बूटी ले करके आना है, तो उसमें तो टाइम लगता है ना, सूरज उगने से पहले ऐसा कुछ कहते हैं ना। उस समय लिखी है चौपाई कि श्री राम जी श्री लक्ष्मण को गोद में सिर रख करके और विलाप करते हैं और कहते हैं यदि मैं जानतू बंधु बिछो हूँ तो पिता बचन न मनत्यूं कबहूँ। मतलब यदि मैं जानता कि मेरा बंधु मेरा भाई मुझसे छूट जाएगा तो मैं पिता वचन कभी नहीं मानता। इस समय ये जो श्लोक है, चौपाई है, ये बड़ा मार्मिक लगता है। जो जंतु बंध बिछो हूँ पिता वचन न मनतूं कबहूँ। मतलब अगर मैं जानता मेरा भाई बिछुड़ जाएगा तो मैं पिता का वचन नहीं मानता, ऐसा करके अब उनको तो भगवान बताया गया है। आज भगवान भी वही कह रहा है। क्या कह रहा है कि पत्ता पत्ता मेरी मर्जी से नहीं हिलता है, मैं जो चाहूँ वो नहीं कर सकता हूँ, है ना। सब कुछ मेरे हाथ में नहीं, मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधायवान हूँ। ये सृष्टि नाटक मंच है, इसमें सब कुछ ड्रामा अनुसार होता है और बाबा ने आज ड्रामा को आगे रखा है अपने से भी। कई बाबा के बच्चे कहते हैं बाबा ने ये बात कह करके अपने आप को छुड़ा लिया है, बाबा सब कुछ कर सकता है। बाबा कहता है मैं भी ड्रामा के बंधन में हूँ, तुम सिर्फ मुझे याद करने से सर्वशक्तिमान बन जाते हो, पवित्र पढ़ने से तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाते हो। भगवान सर्वशक्तिमान है, वो शक्तियाँ कैसे विकर्म विनाश हो ये सिखलाता है। बाकी भगवान जो चाहे वो कर सकता नहीं। तो प्रकृति आत्मा यानी ये कहा जाता है तीन का खेल है, प्रकृति पुरुष और परमात्मा का खेल है। और इस खेल में पुरुष यानी आत्मा का भी अपना रोल है, प्रकृति का भी अपना रोल है और परमात्मा का भी अपना रोल है। और इस पूरे तीनों के रोल को ड्रामा चला रहा है, ड्रामा अनुसार चलता है। ड्रामा अनुसार जब इस सृष्टि पर परमात्मा का रोल होता है तो परमात्मा परमधाम से आता है। ये बात समझना। अब ये बात कई बाबा के बच्चों को भी हजम नहीं होती। क्यों हजम नहीं होती? क्योंकि उनका क्या कहना है, जैसे बाबा ने आज एग्जाम्पल दिया। क्या एग्जाम्पल दिया कि मान लो बाइस्कोप है, सिनेमा है। अब सिनेमा की मूवी अगर रिकॉर्ड हो गई और वो मूवी प्ले होगी तो जितनी बार आप देखेंगे क्या होगा, वो सेम प्ले होगी, है ना। अब इसको इसकी और गहराई में अगर हम जाएं, अगर सब कुछ ड्रामा के बंधन में ही है तो फिर हमें पुरुषार्थ करने की आवश्यकता क्या है। अब इस गहरा
मेन जो पॉइंट आता है यहाँ पर आता है कि जो सब कुछ नूंद है वो हमको नहीं पता, बिल्कुल नहीं जानते हम। अब जो हम पुरुषार्थ करके प्रारब्ध पाने वाले हैं, जो अपनी स्थिति श्रेष्ठ बनाने वाले हैं, वो नूंद हो रहा है, मतलब कभी था वो ऑटोमेटिक नूंद हो रहा है। अब जब कभी था वो हमको नहीं पता, इसलिए हमें ये सोचना ही नहीं है कि जो ड्रामा में नूंद है वो पार्ट बज रहा, नहीं। मैं हर रोज अपना ड्रामा लिख रहा हूँ, मैं हर रोज अपना ड्रामा बना रहा हूँ, इसको समझना है। क्योंकि वो समझने से, मैंने पहले भी कहा, मूझ जाएंगे। हाँ, भगवान ड्रामा के बंधन में है। भगवान ऐसा नहीं हो सकता कि कभी भी आ जाए, सतयुग के बाद आ जाए, त्रेता के बाद आ जाए, द्वापर के बाद आ जाए, कलयुग के अंत में ही, संगम युग पर ही आएगा। इसमें बंधायमान है। बच्चों को पतित से पावन बनाने में बंधायमान है, कलयुगी दुनिया को सतयुगी दुनिया बनाने में बंधायमान है, भ्रष्टाचारी को शिष्टाचारी बनाने में बंधायमान है। इन सब चीज़ों में भगवान बंधायमान है, हमें शक्ति देने में बंधायमान है, ये समझना है। नहीं तो क्या होगा, कई लोग सोचते हैं इस कल्प अगर मैं लेट आया तो फिर अगले कल्प भी लेट आऊँगा, इस कल्प में गड़बड़ हुआ तो अगले कल्प भी गड़बड़ होगा। आप सवेरे से अटेंशन रखो शाम तक कि हमारा कुछ गड़बड़ ना हो, हमारा कल्प का भाग नूंद हो गया तो अच्छी चीज़ है। एक्चुअली बाबा ने ड्रामा का ज्ञान इसलिए दिया ताकि कोई बात आ जाए तो हम मूंझे नहीं। कई बार बाबा ने कहा कि बातों को भी पता है कि अब हम 5000 साल बाद होने वाले हैं, तो तुम क्यों सोचते हो। तो ये बात को अच्छी तरह से समझना। और मुझे जो लगता है, जो मैं करता हूँ, आप सबको भी मुझे लगता है ये इस बात पे सोच सकते हैं कि सोचना ही नहीं है, यही सोचना है कि मैं आत्मा हर रोज़ अपना ड्रामा लिख रही हूँ और मेरा ड्रामा सर्वश्रेष्ठ है। तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरी बात बाबा ने कहा, सवेरे सवेरे उठ करके विचार सागर मंथन करो। सवेरे का टाइम अच्छा, बाबा सवेरे का टाइम क्यों कहता है, तो हम सबको पता है, एक ये घड़ी होती है जो दीवार पे चलती है, जो टाइम बताती है। एक हमारे सब के अंदर एक क्लॉक है जिसको बोलते हैं सर्केडियन क्लॉक, बायोलॉजिकल क्लॉक, जिस क्लॉक के हिसाब से हमारा आमाशय काम करता है, उस हिसाब से वो जगता है, उस हिसाब से सोता है, उस हिसाब से उठता बैठता सब कुछ करता है। अब अगर सवेरे सवेरे हम उठते हैं तो फ़ायदा क्या होता है, सवेरे सवेरे जैसे ही हम अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति में बैठते हैं, आज बाबा ने अतीन्द्रिय सुख भी कहा, पूछना हो तो गोपियों से पूछो, तो जैसे ही हम अतीन्द्रिय सुख की स्थिति में आते हैं, सवेरे होता है माहौल एकदम शांत, वायुमंडल एकदम फ्रेश, तो उस समय हमारा ब्रेन डोपामीन, सेरोटिन ऐसे खुशी के हार्मोन्स सेग्रीगेट करता है, और वो हार्मोन्स हमारी एक एक सेल्स को पावरफुल बनाते हैं, आनंदित करते हैं। और आनंद की अवस्था में जब कोई आत्मा 24 घंटे में एक बार जाती है तो उसको खुशी बहुत मिलती है। इसलिए बाबा कहता है कि सवेरे सवेरे उठ करके याद करो कि बाबा आप कैसे मुझे भ्रष्टाचारी से शिष्टाचारी बना रहे हो, कैसे सतयुगी दुनिया में हमको लेकर के जा रहे हो, कोई की ताकत नहीं है जो हमसे सतयुग छीन ले। आज बाबा ने ये कहा ना कि एक तरफ बाबा कहता है तुमको मैं राज्य देता हूँ, कोई छीन नहीं सकता, तो बाबा तो ताकतवर है ना, भले ड्रामा अनुसार करता है, अब आप कोई मरे हुए को जिंदा नहीं करता, लेकिन बाबा ताकतवर तो है। तो ये सब अच्छी तरह से समझ करके पुरुषार्थ करना है, ऐसी मीठी मीठी बातें करनी। तीसरी बात बाबा ने कहा कि आत्मा पावन बन जाएगी तो वहाँ दूध भी पावन मिलेगा। सतयुग में दूध पावन मिलेगा, तो क्या अभी दूध पावन नहीं है, पतित है? यस, दो रीजन है, एक तो पतित दुनिया है, तो पतित तरीके से ही मिलता है। दूसरी बात क्या है कि आज मिलावट कितनी, एडल्ट्रेशन कितना है, इंजेक्शन लगा करके उनको हार्मोन्स क्रिएट करके ज़्यादा दूध निकाला जाता है। सतयुग में ऐसा नहीं होता है। सतयुग में बाबा ने कहा शिष्टाचारी माताएं भी बहुत मीठी होती हैं, समय पर बच्चे को आप ही दूध पिलाती हैं। यहाँ बच्चा रोता है तो दूध पिलाते हैं, और यहाँ कहावत भी बन गई,
बच्चा रोता नहीं है तब तक माँ दूध भी नहीं पिलाती, तो तुम्हें बगैर रोए कौन दे देगा। ये कहावत बना दिया गया, लोगों ने बना दिया। सतयुग में बाबा ने कहा ऐसे नहीं होता है। तो ये सारी बातें विचार सागर मंथन करने की हैं कि कलयुग में क्या है, सतयुग में क्या होने वाला है, वहाँ किस तरह की दुनिया में हम जाएंगे। तो ये सब समझना है ना। वहाँ हम शिष्टाचारी माताओं की गोद में जाएंगे। अब हमारे खुशी के दिन आ रहे हैं, यही खुशी की खुराक है, यही सब मीठी मीठी बातें बाबा से करना है कि अब हमें स्वर्ग का मालिक भगवान बना रहा है। आधा कल्प के लिए हम शांति धाम सुखधाम चले जाएंगे। आधा कल्प तो धक्के खाए ना, भक्ति मार्ग में कितने धक्के खाए, बात मत पूछो। अब मैं अगर पर्सनल बोलूं तो इस जन्म का नहीं पता मुझे, ज़्यादा भक्ति तो नहीं की, वेद शास्त्र भी नहीं पढ़े, रामायण भी ऐसे ही बिठाते थे तो ऐसे जाके पढ़ लेते थे, अर्थ वर्थ तो समझते नहीं थे। लेकिन किसी न किसी जन्म में तो किया होगा, बाबा शायद इसलिए कह रहा है। और हम देखते हैं कि हमारे जैसी आत्मा जो, मैं तो यही कहूँगा कलयुग अंत में तो वैसे सभी होते हैं, लेकिन मैं तो कुछ पता नहीं कैसे बाबा ने मुझे सेलेक्ट कर लिया, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है हर एक आत्मा ही होती होगी शायद कलयुग अंत में, लेकिन मेरा तो हालत ज़्यादा था, देहाभिमान बहुत था। तो बाबा कैसे आकर के पकड़ता, अच्छा कोई इरादा भी नहीं था, कोई हम भगवान को ढूंढ भी नहीं रहे थे कि कहाँ ढूंढें कहाँ मिलेंगे, ऐसी कोई खोज भी नहीं थी। तो इसलिए मैं एक ही चीज़ कहता हूँ कि ड्रामा को मैं भी इसीलिए मानता हूँ कि ड्रामा पावरफुल है। अब ड्रामा में था क्यों चल रहे हैं हमको भी पता नहीं, और तुरंत से चलने लगे, तुरंत से सुनाने लगे, तुरंत से एक एक करके, तो बाबा ऐसा पकड़ता है तो फिर, और ड्रामा में रोल होता है तो फिर आत्मा उस हिसाब से चलती है। आज फिर से बाबा ने कहा कि भारत महान पवित्र था, पतित बना है, और फिर से मैं उसको पवित्र बना रहा हूँ। इसको ऋषि मुनियों का देश कहा जाता है, और ऋषि मुनि ने इसको बहुत थमाया है, तो उनका भी रोल है। नहीं तो बाबा कहता है भारत कब जल गया होता, है ना। एक ही खंड है जिसका विनाश कभी नहीं होता है, बाकी सारे खंड चले जाएंगे फिर इमर्ज होंगे। तो वो वाली बात बाबा ने आज पक्का की थी, इसको समझना अच्छी तरह से। भक्ति को भी बाबा ने कहा सवेरे सवेरे उठ करके सारे लोग याद करते हैं, तो ज्ञान में तो और याद करना चाहिए। और बाबा ने एक बात और कही कि ये वाली सारी बातें सबको नहीं सुनानी। सबसे पहले सबको भगवान का परिचय देना, क्योंकि जब तक आप परिचय नहीं देंगे तब तक ये सब बातें सुना करके क्या फ़ायदा। भगवान का परिचय क्या देना, नाम रूप देश काल कर्तव्य, ये क्या करता है ये बाबा को बता दो, यही 5 बातें होती हैं, है ना। तो ये अच्छी तरह से समझाना। चित्रों की भी बाबा ने बात की कि चित्रों पर भी समझाना अच्छा है। कुल मिला करके बाबा सवेरे सवेरे की बात करता है। और भक्ति मार्ग में भी देखो, भक्ति में भी तो सवेरे क्या करते हैं, सवेरे उठ करके ज़्यादा याद करते हैं ना, तो हमें भी सवेरे सवेरे उठ करके, बहुत सारे भाई बहनें हैं जो अमृत वेला थोड़ा कम करते हैं, उनका लक्ष्य होना चाहिए कि मुझे अमृत वेला करना है। घूमते फिरते याद करो अगर नींद आती है, बुद्धि में रहे। आज भोजन के लिए भी बाबा ने कहा कि शिव बाबा के लिए हम भोजन बनाते हैं। शिव बाबा खाता नहीं, लेकिन उसकी याद में भोजन बनाएंगे तो भोजन में ताकत आएगी, फिर हम खाएंगे तो हमारी बुद्धि का भी ताला खुलेगा। ऐसी चीज़ ना हो जिससे खिट हो जाए, ये मेहनत करने की बात है। भोजन भी हमारा शुद्ध सात्विक होना चाहिए, है ना। बाहर का आवाज़ देखो, इस समय दीपावली का टाइम चल रहा है, रेस्टोरेंट होटलों के बाहर भीड़ लगी हुई है मिठाई खाने की। अच्छा मिठाई खाते भी नहीं हैं, खाते ही होंगे, देते भी लोग एक दूसरे को खूब, और दे करके लोग खाते हैं। क्या खा रहे हैं बताने की आवश्यकता नहीं है। 1 महीना पहले से, 1.5 महीने से पहले से मावा खरीद करके
उसको फ्रीजर में रखा जा रहा है। यहाँ घर में रखो 3 दिन के अंदर सड़ जाता है, तो वो नहीं सड़ेगा, तो उसमें कुछ कुछ चीज़ें मिलाते हैं। अब उनको बाद में डेकोरेट करके खिलाते हैं, तो भाई लोग जिसको पसंद है वो खाता है। खैर मैं इस पे बहुत ज़्यादा आज नहीं जाऊँगा। आज के वरदान पे आते हैं। दिव्य गुणों के आवाहन द्वारा सर्व अवगुणों की आहुति देने वाले संतुष्ट आत्मा भव। देखिए दिव्य गुणों का जब हम आह्वान करते रहेंगे तो क्या होगा, अवगुणों की आहुति हो ही जाएगी। बाबा देखो क्या कह रहे हैं, दीपावली पर विशेष सफाई और कमाई का ध्यान रखते हैं। 2 चीज़ें ध्यान रखते हैं, सफाई भी करते हैं और कमाई भी। मतलब आप देखो आज जितने भी शॉपकीपर होंगे वो आज के दिन दुकान खुले रखते हैं, बोले शुभ मुहूर्त है ना। जैसे शेयर मार्केट में मुहूर्त ट्रेडिंग होता है, बोले आज तो करेंगे, आज तो धन चाहिए, जेब में धन रखते हैं, तो वो सोचते हैं कि कमाई हो आज के दिन। लक्ष्मी का आह्वान क्यों करते हैं, घर का दरवाज़ा भी खुले रखते हैं कि वो लक्ष्मी जी आएंगी। तो लक्ष्मी जी कब आएंगी, सफाई और कमाई, पहले सफाई करते हैं तब वो आती हैं। भगवान कह रहा है लक्ष्मी जी इस दुनिया में तो नहीं आएंगी, सतयुगी दुनिया में लक्ष्मी जी जाने वाली हैं और वो परमात्मा की याद से जाने वाली हैं। तो तुमको भी वहाँ जाना है तो लक्ष्मी जी की तरह प्रसाद करो, यानी मम्मा की तरह लक्ष्य रख करके क्या करो, संतुष्ट आत्मा बनो। संतुष्टता द्वारा ही सर्व दिव्य गुणों का आह्वान कर सकेंगे, तो अवगुणों की आहुति अपने आप हो जाएगी। अवगुण कौन कौन से हैं, कमजोरियां हैं, कमियां हैं, निर्बलता है, कोमलता है, वो अपने आप शुरू हो जाएगी। दूसरी बात क्या करते हैं हम, दीपावली पर बिजनेसमैन लोग नया खाता चालू करते हैं, तो जो पुराना खाता होता है उसमें पूरा ख़त्म नहीं करते, उसको ख़त्म करके नया चौपड़ा पे जो उनका बैलेंस होता है वो लिखते, इनके नाम के आगे इतना बैलेंस, इनके नाम के आगे इतना बैलेंस। तो ऐसा ही क्या हो रहा है कि हम आत्मा जब ये शरीर छोड़ते हैं तो जो जो संस्कार है वो ले करके जाते हैं और वो बैलेंस वाला खाता आगे जाता है। और स्लोगन में बाबा ने बताया, सम्मान की सीट पर सदा सेट रहना है तो क्या करना पड़ेगा, दृढ़ संकल्प की बेल्ट अच्छी तरह से बांध लो। जैसे एरोप्लेन में जब हम जाते तो क्या कहते हैं, बेल्ट पहनने का खोलने का तरीका भी बताते हैं। और जब विमान उड़ता है तो कहते हैं सीट की बेल्ट को अच्छी तरह से टाइट बांध लो। तो ऐसे ही है ये कलयुगी दुनिया में, हमारी सीट बेल्ट टाइट होनी चाहिए, हम हिले नहीं, है ना, तब हम आगे बढ़ पाएंगे। यही मेहनत है। मातेश्वरी जी ने कहा कि ईश्वरीय ज्ञान इससे सहज और कुछ हो नहीं सकता है, और इसके लिए कोई हमें हठ क्रिया नहीं करनी, न जप तप करनी है, न पंडित बनना है, न संस्कृत भाषा सीखनी, बस परम पिता परमात्मा के साथ योग लगाना है, याद करना है। जितना उनको याद करेंगे उतना हम मास्टर सर्वशक्तिमान बनते जाएंगे। तो यही मेहनत है और कुछ नहीं करना है। और याद से ही कर्म बंधन जो है उतरता जाएगा, मैल उतरती जाएगी। अब व्यक्ति इशारे में बाबा ने कहा, शांति की शक्ति का प्रयोग पहले अपने लिए करना है, खुद के प्रति, तन की व्याधि के ऊपर करके देखो। कोई परेशानी आई है, तन का कोई रोग है तो करो। इस शक्ति द्वारा, बाबा कह रहा, ऐसे नहीं कह रहा बाबा, शक्ति द्वारा कर्म बंधन का रूप मीठे संबंध के रूप में बदल जाएगा। किसी आत्मा के साथ आपका कर्म बंधन है, कर्म भोग, कर्म का कड़ा बंधन, साइलेंस की शक्ति से पानी की लकीर के मिसल अनुभव होगा। आएगा कर्म बंधन लेकिन टूट जाएगा, भोगने वाला नहीं, भोगना भोग रही हूँ ये नहीं अनुभव होगा, साक्षी दृष्टा होकर के अनुभव कर रहा हूँ वो अनुभव होगा। तो आज की पूरी मुरली में टेक होम यही है कि सवेरे सवेरे उठ करके बाबा से मीठी मीठी बातें करनी है, खुशी की खुराक खानी है, तिमिरे सुख का अनुभव करना है। सतयुगी राजधानी स्थापन होने में बाबा का पूरा पूरा मददगार बनना है, विकर्म विनाश करने, भोजन भी शुद्धि से बनाना और खाना है, और ड्रामा के यथार्थ ज्ञान को समझ करके चलना है। और जैसे दीपावली पर विशेष सफाई और कमाई का ध्यान रखते हैं, इसी तरह से अपनी कमी कमजोरियों की सफाई करनी है और दिव्य गुणों को अंदर धारण करना है। और समान की सीट पर सदा
सेट रहेंगे, सेट रहने के लिए दृढ़ संकल्प रूपी बेल्ट को बांध के रखना है। अच्छा, शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। अच्छा, ओम शांति।